कहां सरपंच की लड़ाई में पब्लिक ने पुलिस की कर दी पिटाई। मामूली विवाद में सिर फिरे बाप बेटे ने कहा बुलडोजर से मचाया तांडव और पेट्रोल बम से अटैक कर नकाबपोशों ने किस स्कूल को जलाने की रची थी साजिश। देखिए नॉनस्टॉप अंदाज में सुपर एक्शन से भरपूर एक के बाद एक खबरें। पुलिस की पहली गाड़ी में तोड़फोड़, भीड़ ने दूसरी गाड़ी को भी नहीं बख्शा। जैसे ही लोगों का गुस्सा पुलिस की गाड़ियों पर फूटा, गाड़ी के अंदर मौजूद पुलिस वालों ने मौके से भागने में ही अपनी भलाई समझी। लोग जबरदस्त गुस्से में हैं और उनका ये गुस्सा फूटा है पुलिस और उनकी गाड़ियों पर। लाठी डंडों और ईंट पत्थर से पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई। गुस्साए लोगों ने सड़क पर लकड़ी जलाकर जाम कर दिया। इतना ही नहीं, गुस्साए लोगों ने लोकल थाने के SHO को भी बंधक बना लिया। ग्रामीणों के आक्रोश की ये तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं, जहां शुक्रवार को पुलिस पर सरपंच की पिटाई और फायरिंग करने के आरोप में लोगों का गुस्सा भड़क उठा, जिसके बाद पूरा गांव पुलिस और पब्लिक के बीच जंग का अखाड़ा बन गया। गोली फायरिंग लोगों का आरोप है कि ट्रैफिक चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक पिकअप ड्राइवर को रोककर उससे पैसे मांगे। उसने मना किया तो उसके साथ मारपीट की गई। जब गांव के सरपंच पुलिस से बात करने पहुंचे तो उनके साथ भी पहले अभद्रता की गई और फिर पुलिस वालों ने उन्हें खूब पीटा, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने फायरिंग भी की। खस के पीस बना दो, वो सब पीस कर आग में झड़काएंगे। है उसको हम वैसा ही मारेंगे। हमको सरपंच साहब के हमको गोली चलाया, जैसे हमको मारा है उसको वैसा ही मारेंगे। हालात बिगड़े तो आला अफसरों के साथ आसपास के थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालात को काबू में किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के कब्जे से SHO को मुक्त कराया गया। घटनास्थल पर पहुंचकर मेरे द्वारा विधि व्यवस्था का संधारण करते हुए रूट जाम को क्लियर कराया गया। साथ ही साथ थाना प्रभारी को भी वहां से लेकर सुरक्षित पहुंचाया गया। घटना के संबंध में पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। साथ ही पुलिस के आला अधिकारी ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। एक सिरफिरा बुलडोजर लेकर आया और उससे कार को तोड़ना शुरू कर दिया। सिरफिरा कभी बुलडोजर से कार को तोड़ता तो कभी पटकता तो कभी उसे खिलौने की तरह उछाल देता। इस सिरफिरे ने बुलडोजर के सामने की केबिन को भी ढहा दिया। सिरफिरे ने बुलडोजर से इतने वार किए कि महंगी कार का कचूमा निकल गया। कार और केबिन में तोड़फोड़ करने के बाद सिरफिरे ने बुलडोजर को होटल की तरफ मोड़ दिया और वहां भी जमकर तोड़फोड़ की। आधी रात में बुलडोजर से गुंडागर्दी करने की यह तस्वीर जोधपुर के नागौर हाईवे स्थित एक होटल के बाहर की है। बताया जा रहा है कि करवड़ थाना क्षेत्र के धरती माता रेस्टोरेंट के मालिक की बाप बेटे के साथ किसी बात पर कहासुनी हो गई थी। बदला लेने के लिए दोनों बुलडोजर लेकर आ गए और फिर दोनों ने जमकर तांडव मचाया। काफी देर तक दोनों बाप बेटा बुलडोजर से उत्पात मचाते रहे। आरोप है कि दोनों ने होटल के स्टाफ और दूसरे लोगों के साथ मारपीट भी की। इस स्कॉर्पियो के अलावा होटल के बाहर खड़ी दूसरी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। होटल मालिक की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बुलडोजर को भी जब्त कर लिया। नकाबपोश शख्स ने घर के अंदर एक के बाद एक 2 बोतल फेंकी। तीसरी बोतल को इसने आग लगाकर अंदर फेंका, लेकिन आग लगी नहीं। इसके बाद इस शख्स ने माचिस से आग लगा दी। जैसे ही नकाबपोश ने माचिस जलाई, एक झटके में आग लग गई और तेजी से फैलने लगी। दरअसल बाइक से आए इस नकाबपोश ने जो बोतलें गेट के अंदर फेंकी थी वो असल में पेट्रोल बम थे और जहां पेट्रोल बम से आग लगाई गई है वो एक स्कूल है।
स्कूल का नाम राजस्थान शिशु मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय है। गनीमत ये रही कि आग को वक्त रहते काबू में कर लिया गया, वरना पूरा स्कूल इस आग की चपेट में आ सकता था। पेट्रोल बम से हमले की ये तस्वीर राजस्थान के झुंझुनू की है, जहां 4 फरवरी को रात करीब 10 बजे एक स्कूल में पेट्रोल पंप से आग लगाने की कोशिश की गई। पेट्रोल बम फेंकते हुए हमलावर स्कूल में लगे अलग अलग सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि नकाबपोश बदमाश अपने साथी के साथ बाइक से पहुंचा। बाइक को स्कूल से थोड़ा आगे रोका और फिर स्कूल के पास पहुंचकर पेट्रोल भरी बोतलों को गेट के ऊपर से स्कूल के अंदर फेंक दिया। आग लगाने की पहली कोशिश में नाकाम रहने के बाद आरोपी ने दूसरी कोशिश में आग लगा दी और फिर मौके से फरार हो गया। स्कूल के मैनेजर ने घटना को लेकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश में जुटी है। पतली सी सड़क है और तभी अचानक यहां कुछ ऐसा हुआ कि पूरी गली में हड़कंप मच गया। सामने से आई ये वैगन आर कार ने सबसे पहले तो एक राहगीर और रेहड़ी लगाए शख्स को जोर की टक्कर मारकर उड़ा दिया। शख्स को टक्कर मारने के बाद कार और ज्यादा अनियंत्रित हो गई। इसने आगे चल रहे ठेले को भी टक्कर मार दी और आखिर में एक दीवार से टकराकर रुक गई। ठेले पर टक्कर लगते ही उस पर रखा सामान सड़क पर बिखर गया। वहीं गली में स्कूटी के पहिए में हवा भर रहे शख्स ने समय रहते भागकर अपनी जान बचाई। सड़क हादसे की हैरान करने वाली ये तस्वीर यूपी के बरेली से आई है, जहां के बारादरी थाना इलाके के एजाज नगर में इस तेज रफ्तार कार ने हड़कंप मचा दिया। ड्राइवर गली में कार को तेज स्पीड में चला रहा था और तभी कार पर उसका नियंत्रण छूट गया, जिससे यह हादसा हुआ। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। फौरन घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। लोगों से शिकायत मिलने पर फौरन मौके पर पुलिस पहुंची। पहले एक स्कूटी आई, उस पर एक बुजुर्ग सवार थे। ठीक उसके पीछे पीछे एक और स्कूटी आई और बुजुर्ग की स्कूटी को आगे से घेर कर रुक गई। इस स्कूटी पर हुडी वाली जैकेट पहने 3 लड़के सवार थे। हाथ में तलवार लिए तीनों में से 2 लड़के स्कूटी से उतरे और बुजुर्ग की जेबों की तलाशी लेने लगे। बुजुर्ग की जेब से कैश और मोबाइल समेत जो कुछ भी मिला, लुटेरों ने उसे छीन लिया और फिर मौके से फरार हो गए। सरेआम लूट की यह घटना पंजाब के लुधियाना की है। शुक्रवार को सुबह करीब 5:30 बजे पुरानी माधोपुर स्थित शिवाला मंदिर जा रहे बुजुर्ग को लुटेरों ने रोका और तलवार दिखाकर डराया धमकाया, उनसे लूटपाट की और भाग गए। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। जैसे ही पिलर खींचा 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। 2 सेकंड में पूरा का पूरा मकान ताश के पत्तों की तरह गिर गया। पूरा मकान सीधे पोकलेन पर पलटा और ड्राइवर वाला हिस्सा उसमें दब गया। मकान गिरते ही अफरा तफरी मच गई। धुएं का गुबार छा गया। लोग डर कर चिल्लाने लगे। बचाओ का मर न गया। हादसा यूपी के बांदा में हुआ। प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही थी। 2 मंजिला मकान के साइड और आसपास से अतिक्रमण हटा दिया गया था। काम आखिरी दौर में था, तभी मकान पोकलेन पर गिर गया और ड्राइवर मलबे में दब गया। तुरंत जेसीबी को बुलाया गया और पोकलेन से मलबा हटाकर ड्राइवर को अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद लोगों में नाराजगी है। लापरवाह तरीके से प्रशासन अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है।